चुनाव आयोग को 65 लाख वोटर्स के नाम सार्वजनिक करने होंगे, जिनके नाम बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में ड्राफ्ट लिस्ट से काट दिए गए थे। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। आज के खबरगांव समाचार में बात इसी फैसले की करेंगे। बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इस पर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। इसके अलावा मुद्दा बना है गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें जल थल वायुसेना तीनों सेनाओं की महिला ऑफिसर्स का जाना हुआ है। केबीसी के 15 अगस्त को प्रसारित होने वाले शो का ट्रेलर आया है, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ साथ इंडियन नेवी की कमांडर प्रेरणा देवस्थली भी नजर आई हैं। करीब 35 सेकंड के इस ट्रेलर ने सेना के राजनीतिकरण का मुद्दा छेड़ दिया। सोशल मीडिया यूजर से लेकर राजनेता तक इसे एक पीआर एक्सरसाइज कहने लगे। कहा गया कि सेना का इस्तेमाल राजनीति के लिए, बिहार चुनाव के लिए किया जा रहा है। आपको बताएंगे कि सेना के शीर्ष अधिकारियों के वर्दी में एक गेम शो में जाने पर क्या क्या सवाल उठाए जा रहे हैं। ये भी जानेंगे कि कौन इसे प्राउड मोमेंट कह रहा है और कौन इसे पीआर स्ट्रेटजी बता रहा है। इसके साथ ही बात करेंगे समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल के बारे में, जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी तो पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया। क्या कहा था पूजा पाल ने, यह भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली शो खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ ली? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले बात बिहार की करते हैं। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज लगातार तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने इस पर एक अंतरिम आदेश पारित किया है। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो उन 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट जारी करे जो ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। चुनाव आयोग से कहा गया है कि लोगों का नाम किस आधार पर काटा गया, ये भी बताना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि आयोग एसआईआर की प्रक्रिया में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें आधार कार्ड को भी शामिल करे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले पर चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो मंगलवार तक 65 लाख लोगों के डेटा को जिला स्तर की वेबसाइट पर सार्वजनिक करे। साथ ही उनके हटाए जाने का कारण भी बताने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी भी हटाए गए मतदाताओं की सूची प्रदर्शित करें। इस मामले में अगली सुनवाई अब 22 अगस्त को होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद जो अंतरिम फैसला आया है, हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हमारी जो मांगे रही हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी उन मांगों पर मुहर लगाने का काम किया है। उन्होंने और क्या कहा, वो भी सुनिए। और एसआईआर को लेकर के हम सभी विपक्षी दलों ने, सदन हो, पार्लियामेंट हो, विधानसभा हो, सड़क हो या बिहार भी बंद करने की बात आई, तो हम लोगों ने हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे उच्चतम न्यायालय में भी लड़ाई लड़नी पड़ी हो, तो हम लोगों ने कोई कसर जो है लड़ाई लड़ने में नहीं छोड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद, कई दिनों से जो बहस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम फैसला जो आया है, आज उस इंटरिम ऑर्डर में हम कह सकते हैं कि आज लोकतंत्र की जो है जीत हुई है। और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, जो हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं एसआईआर के प्रोसेस को लेकर के, आज हमारी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने स्पष्ट
ठोस और साहसिक फैसले से भारत के संविधान की रक्षा की है। हमारे गणराज्य को प्रधानमंत्री और उनके लिए ढोल पीटने वालों की साजिशों से बचाने की एक लंबी लड़ाई है। लेकिन बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उम्मीद की एक किरण है। ये पहला बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय को बधाई कि उसने चुनाव आयोग को बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम अपनी वेबसाइट पर डालकर और अधिक पारदर्शिता बरतने का आदेश दिया। चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो नाम हटाने के कारणों को भी प्रदर्शित करे। उसे आधार कार्ड स्वीकार करने का भी आदेश दिया गया है, जो वो पहले स्वीकार नहीं कर रहा था। अब बात करते हैं कौन बनेगा करोड़पति की। पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है तो जवाब देना बनता था सर, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया गया। ये एक नया भारत है, नए सोच के साथ। अपनी वर्दी में केबीसी की हॉट सीट पर बैठी कर्नल सोफिया कुरैशी ने यह बयान अमिताभ बच्चन के सामने दिया। दुनिया ने इसे 12 अगस्त को देखा, जिस दिन सोनी टीवी ने शो का टीजर अपलोड किया। ये एपिसोड 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टीवी पर आएगा। इसी टीजर में अमिताभ बच्चन ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए हैं। तीनों अफसरों ने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, रात 1:05 से 1:30 बजे तक 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया। कमांडर प्रेरणा देवस्थली ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की। उन्होंने बताया, टारगेट्स को नष्ट कर दिया गया और किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन यह टीजर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया से लेकर नेताओं तक की ओर से इस पर सवाल उठा कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। पहले बात नेताओं के रिएक्शन की कर लेते हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष इस मुद्दे पर सीधे सीधे कुछ कहने से बचते हुए दिखाई दिए। क्योंकि मुद्दा सेना से जुड़ा हुआ है तो उन्होंने हार्ड लाइन ना लेते हुए धीमे से इस बात पर अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस बारे में हमारी सीनियर पार्टी लीडरशिप ही बयान दे सकती है। हमने हमेशा ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की इज्जत की है। हमारी लीडर ममता बनर्जी ने हमेशा से कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में हम भारतीय सेना के साथ हैं। अच्छा होता अगर ये चीजें नहीं होती। हालांकि वो एक पॉपुलर गेम शो है, उसके जरिए लाखों लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक गेम शो पर, वो भी यूनिफॉर्म में, बात करने से बचना चाहिए था। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। उधर भाजपा की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के केरल विंग की ओर से इस पर जोरदार आपत्ति दर्ज कराई गई। केरल कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर यह लिखा, सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह और प्रेरणा देवस्थली को टीवी क्विज शो में आमंत्रित करना किसी भी गंभीर राष्ट्र में कल्पना से भी परे है। ऐसे राष्ट्र में तो ये नहीं होना चाहिए जहां की सेना पेशेवर हो। सशस्त्र बलों की 3 अधिकारी पूर्ण वर्दी में एक निजी मनोरंजन शो कौन बनेगा करोड़पति में दिखाई देंगी। तीनों ही एक बॉलीवुड अभिनेता को सैन्य अभियान की योजना के बारे में बताएंगी। पार्टी की तरफ से आगे कहा गया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये नए भारत का तमाशा है। एन एब्सोल्यूट डिस्ग्रेस। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो सीधे सोनी टीवी पर ही उंगली उठा दी है। सोनी टीवी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने ट्वीट कर सोनी टीवी पर एशिया कप में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच से कमाई करने का आरोप लगाया। प्रियंका चतुर्वेदी ने सोनी टीवी का नाम ना लेते हुए कहा, हमारी वीर वर्दीधारी महिलाएं जो ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी, उन्हें एक निजी मनोरंजन चैनल ने अपने शो में आमंत्रित किया। इस निजी मनोरंजन चैनल की कंपनी ने 2031 तक एशिया कप के प्रसारण अधिकार भी हासिल कर रखे हैं। वही चैनल जो भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैचों के जरिए कमाई करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमें कड़ियों को जोड़ना चाहिए। यानी उनका कहना है कि यही चैनल इंडिया पाक मैच से पैसे भी कमा रहा है और यही ऑपरेशन सिंदूर के अहम चेहरों को भी बुला रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर इन तीनों महिला सिपाहियों पर भी मार लेते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की प्रेस ब्रीफिंग में प्रमुख स्पीकर रही थी। उन्होंने ही भारतीय सेना की सभी एक्टिविटीज की सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दी थी। नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। दिसंबर 2023 में उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
एक्स पर कई यूजर्स ने वो एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जब और भी सिपाही केबीसी में आए थे, मगर ऑपरेशन सिंदूर बड़ा मुद्दा है। विपक्ष अभी तक सरकार से इस पर सवाल पूछ रहा है। भारत के कितने विमान गिरे, ये सबसे बड़ा सवाल है जो विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी भारत सरकार के सेना को दिए निर्देशों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने क्या कहा था वो भी सुनिए। अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग the government of India informed the government of Pakistan that we have no political will. We don't want to fight. We have done this. We have just done this action. Surrender. Immediate surrender in 30 minutes. Yes. ऐसे में तीनों सिपाहियों का देश के सबसे बड़े गेम शो पर जाना और ऑपरेशन सिंदूर की बात करना सरकार को लेजिटिमेसी देगा, इसके आसार बने हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिपाहियों का वर्दी में किसी एंटरटेनमेंट शो में जाना कितना सही है। इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक नियम कहते हैं कि ऑफिसर्स मेस के अलावा गैर ऑफिशियल जगहों पर यूनिफॉर्म पहनना सही नहीं माना जाता। नियम ये भी कहते हैं कि जब तक कमांडिंग ऑफिसर्स की इजाजत न हो, वर्दी को गैर आधिकारिक गतिविधियों में नहीं पहना जाना चाहिए। इससे ये सवाल भी उठता है कि तीनों महिला ऑफिसर्स को केबीसी में जाने की परमिशन सेना ने दी है या सीधे सरकार ने। हालांकि कई यूजर्स ने महिला ऑफिसर्स का केबीसी में जाने का स्वागत भी किया है, इसे नारी शक्ति का सम्मान बताया है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि महिला सिपाहियों का केबीसी में जाना प्राउड मोमेंट है या पीआर एक्सरसाइज? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा, जहां समाजवादी पार्टी की एक विधायक ने सीएम योगी की तारीफ कर दी तो उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया। कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से विधायक हैं पूजा पाल। विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर बहस चल रही थी। इस दौरान पूजा पाल ने भी अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी की खुलकर तारीफ की। पूजा पाल ने कहा कि सभी को पता है कि मेरे पति की हत्या किसने की। ऐसे मुश्किल समय में सीएम ने उनकी बात सुनी और उन्हें न्याय दिलाया। पूजा पाल ने आगे कहा, प्रयागराज में उनके जैसी कई महिलाओं को मुख्यमंत्री ने न्याय दिलाया है और अपराधियों को सजा दी है। उन्होंने कहा था कि प्रदेश के लोग आज मुख्यमंत्री पर भरोसा करते हैं। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने खत्म करने का काम किया और मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस रुख का पूरा समर्थन करती हूं। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। मगर ये बात समाजवादी पार्टी को जमी नहीं। पार्टी ने एक बयान जारी किया और पूजा पाल पर पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का इल्जाम लगाते हुए पार्टी से निकाल दिया। पार्टी ने लिखा, आपके द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियां की गई हैं तथा आपको सचेत करने के उपरांत भी उक्त गतिविधियां आपके द्वारा बंद नहीं की गई, जिसके कारण पार्टी को काफी नुकसान हुआ। आपके द्वारा किया गया कार्य पार्टी विरोधी एवं गंभीर अनुशासनहीनता है, अतः आपको समाजवादी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। साथ ही आपको समाजवादी पार्टी के सभी अन्य पदों से भी हटाया जाता है तथा अब आप समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम या मीटिंग आदि में भाग नहीं लेगी और ना ही आपको इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा।
इस पर अखिलेश यादव का बयान भी आया है। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करानी चाहिए बीजेपी में, उन्हें अपनी टिकट पक्की करानी। मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आपको। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला देंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। सर कॉन्स्टिट्यूशन चुनाव पर क्या बोलेंगे? बयान पूजा पाल की तरफ से भी आया है, वो भी सुना जाना चाहिए। मैं वनडे से बोल रही हूँ, जब मैं पार्टी में थी तब भी मुझे तो आज निकाला गया। देखिए सही जब सही होगा तो सही बोला ही जाएगा। बिल्कुल कायम है। देखिए मैं राजनीति मैंने बाद में किया, विधायक मैं बाद में बनी। पहले मैं एक पीड़ित महिला थी और मैं पत्नी थी, और राजू पाल जी कह के नहीं गए थे कि मेरे मरने के बाद तुम वो विधायक बनना है और तुम मेरे लिए लड़ना, या मेरे पिताजी ने नहीं कहा था कि पूजा पाल तुम जा करके विधायक की लड़ना और अपना जो भी हो आपने सोचा बदला लेने का काम करना। ये मैंने क्योंकि जिस तरह से घटना हम लोग के साथ हुई थी उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं किए। नहीं अभी मैं बताती हूँ, अभी मैं जहाँ थी वहीं पे थी। मैं तो वनडे से, जब से अतीक अहमद का खात्मा हुआ है, जब से उसको मिट्टी में मिलाया गया, मैं तब से मैं। ये पहली बार नहीं है जब पूजा पाल पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे हैं। बीते दिनों यूपी में हुए राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जिन 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी उनमें पूजा पाल भी शामिल थी। पिछले दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 3 बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इनमें शामिल थे विधायक मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह। लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव ने पूजा पाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अब पूजा पाल पर एक्शन लिया गया है। तो आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। अब अगली मुलाकात होगी सोमवार यानी 18 अगस्त को। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की आपको खूब सारी बधाई। और एक बात और, हमारी टीम बिहार इलेक्शन कवरेज के लिए लगातार ग्राउंड पर है, तो आप खबरगांव पर बिहार से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं और आपके सुझाव भी आमंत्रित है। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। जय हिंद।